ये लड़का इतना ज़्यादा गंदा है कि इसकी कंप्लेन खुद गूगल ने कानपुर पुलिस को की है। इसके बारे में अगर आप सुनेंगे जानेंगे तो आपको घिन आ जाएगी, क्योंकि अभी तक हम कलयुग बोलकर बहुत सारे हमने केसेस पढ़ लिए, पर इससे घिनौना केस मैंने आज तक नहीं पढ़ा। 26 साल का ये लड़का कानपुर के चमनगंज का रहने वाला है। हमने कई सारे ऐसे लोग देख लिए हैं जो दूसरे घर की बहू बेटियों पे बच्चियों पे नजर रखते हैं, पर ये लड़का अपनी ही माँ, अपनी ही बहन और अपनी भतीजी चाची उन पे नजर रखता था। इसने अपने घर के बाथरूम के दरवाजे पर एक छेद कर रखा था और उसके अंदर कैमरा फिट किया हुआ था। जब भी उसकी बहन, उसकी माँ, उसकी चाची, भाभी उस घर में कभी भी कोई उस बाथरूम में जाता था तो वो उनका वीडियो बना लेता था। इसने अपनी बहन को एक बार ऐसे ही देख लिया था नहाते हुए और उसके मन में गलत भावनाएं आ गई। उसने दोबारा जानबूझ के उसे फिर उस हालत में उस लड़की को रिकॉर्ड किया, फिर अपनी ही बहन को उसका वीडियो दिखा के उसे ब्लैकमेल किया कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं ये वीडियो सबको दिखा दूंगा। ऐसा कह के उसने कई बार अपनी सगी बहन किया और उसकी 10 साल की भतीजी, उसके साथ भी उसने गलत काम किया। कई बार अपनी कजिन्स यानी चचेरी बहनें, अपनी माँ तक को जिस लड़के ने नहीं छोड़ा उसके बारे में क्या ही बात करनी। उसने अपनी सगी भाभी का वीडियो रिकॉर्ड करके उसे ब्लैकमेल करके उसे यूज किया। उसके बाद अपनी चाची, एंड द लिस्ट इज लॉन्ग। पर इतने घिनौने आदमी की ये खबर बाहर गई कैसे? क्योंकि इसकी बहन ने या इसकी भतीजी ने या इसके घर की किसी भी औरत ने इसकी कंप्लेन नहीं की है। इसकी कंप्लेन की है खुद गूगल ने। हाँ, आपने सही सुना, खुद गूगल ने कानपुर पुलिस को इस घिनौने आदमी की गंदी हरकतों की जानकारी दी। कैसे? ये लड़का अपनी ही घर की औरतों के वीडियोस बना के उन्हें अपनी मोबाइल में नहीं रखता था, उन्हें वो सेफ साइड में गूगल ड्राइव में अपलोड कर लेता था, ताकि जब भी वो देखना चाहे उन वीडियोस को देख सकता है और उसके मन में इन वीडियोस को और बहुत जो वेबसाइट्स रहती हैं उनमें उनको सेल करके पैसा कमाने का भी इरादा था। इस इंटेंशंस के साथ भी वो उन्हें गूगल ड्राइव में सेव करते जा रहा था और अपनी मोबाइल से वो डिलीट कर देता था। तो कई बार जब गूगल ड्राइव में ऐसे 15 से ज्यादा बच्चियों के, जब गूगल ड्राइव ने AI उनका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सर्च इंजन रहता है, तो जब उन्होंने ऐसे चाइल्ड के वीडियोस या फिर ऐसे कई वीडियोस देखे औरतों के और रिपीटेडली वो अपलोड हो रहे थे, तो गूगल ने पुलिस को जानकारी दी कि ये कानपुर का चमनगंज का रहने वाला लड़का लगातार बहुत सारी छोटी बच्चियों के कई बार बाथरूम आने जाने, रात में उसके ग्रोपिंग करना, यानी हर हाल में गंदे से गंदे वीडियोस वो अपलोड कर रहा है। तो गूगल ने ना सिर्फ इस आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन दी, बल्कि इसकी मोबाइल का IMEI नंबर, यानी अगर ये बाई चांस सिम बदल भी देता तो भी उस मोबाइल के नंबर के थ्रू ये लड़का पकड़ा जा सकता था, उसका IP एड्रेस और बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दी। फिर पुलिस ने पता लगा के IP एड्रेस से ट्रेस करके इस लड़के का नंबर निकाल के इसको पकड़ लिया। फिर पुलिस ने जब इससे पूछताछ की तो इसने बताया कि मैंने बाहर की औरतों को इसीलिए टारगेट नहीं किया क्योंकि मेरे पकड़े जाने का डर है, और अगर मैं घर की औरतों को टारगेट करता हूं तो मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। और वो बहुत ज्यादा चाइल्ड के वीडियोस देखता था, इस चक्कर में वो बहुत ज्यादा एडिक्ट था, तो उसे औरतें चाहिए थी, तो उसे ये इजी टारगेट लगी, अपनी घर की औरतों को टारगेट करना उसे इजी लगा, इसीलिए उसने ये वीडियोस बनाए और फ्यूचर में वो उन्हें सेल करके उनसे पैसे भी कमाना चाहता था। मतलब इसे क्या बोलेंगे, घोर कलयुग बोलना भी एक बहुत छोटा वर्ड है। इतने विकृत लोग हैं इस दुनिया में कि क्या ही कहना। मतलब इस केस को पढ़ के आई फेल्ट ग्रॉस, मतलब इतनी ज़्यादा मुझे ही घिन लग गई कि मैं क्या ही बोलूँ। अब हमें क्या करना है? हमें अब इतना करना है कि हमें सावधान रहना है। आपके घर की बच्चियों को गुड टच बैड टच सिखाइए। उन्हें पता होना चाहिए कि चाहे वो चाचा, भाई, कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, अगर वो उन्हें गलत तरीके से टच कर रहा है तो उन्हें आपको उसकी जानकारी देनी है। और अगर आपको कोई बाई चांस ब्लैकमेल कर रहा है तो ब्लैकमेल होने के बजाय आप पुलिस के पास जाके, क्योंकि बहुत सारे ये जो पुलिस है इन केसेस को कॉन्फिडेंशियली हैंडल करती है, तो आप वहाँ पे बिना अपनी आइडेंटिटी को रिवील करके भी इस सारे लूप से बच सकते हो। सो प्लीज बी अलर्ट। दुनिया बहुत खराब है, ऐसे तरीके के दरिंदे आपके घर में भी हैं। अभी तक तो बाहर पड़ रहे थे, बट अगर ऐसे लोग हैं जो अपने घर की औरतों को भी टारगेट कर रहे हैं तो कुछ बोला नहीं जा सकता।